This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. अरे समीर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं आगे एक बंदर आ गया था, तभी ब्रेक लगानी पड़ी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं चला सकता हूँ। नहीं इट्स ओके। उसने चोरी से मेरी तरफ देखा। मैंने भी क्वेश्चन भरी नजर उस पर डाली। एवरीथिंग इज फाइन, डू नॉट वरी। गाड़ी आगे बढ़ी। उससे पहले ही गाड़ी के आगे बढ़ने से पहले ही सेवा सिंह गाड़ी छोड़कर हमारे पास आ गया। सर, अगर आप चाहें तो मैं गाड़ी आगे लगा लूँ। नहीं थैंक्स, वो तो बस ऐसे ही। ओके सर। गाड़ियाँ फिर चलने लगी। थोड़ी देर में ही हम कुफरी पहुंच गए। वहाँ भी मौसम ठीक था, पर स्नो शिमला से ज्यादा पड़ी हुई थी और धूप से चमक रही थी। रब ने भी क्या नेचर बनाई है जिसका कोई जवाब ही नहीं। सुबह शाम दोपहर, हर नज़ारा अलग, हर नज़ारा अपने में ही बेमिसाल। मैं तो उनमें ही खो गई। मुझे वैसे भी पहाड़, स्नो, हवा बहुत ही अच्छी लगती है। कुफरी में समीर बोला, सर मुझे यहाँ थोड़ा काम है, बस आप फ्रेश हो जाए। इफ़ यू वॉन्ट हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी, तब तक मैं फ्री हो जाऊँगा। असल में आज न्यू ईयर ईव है, बस रात की पार्टी का देखना है। समीर जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके आ गया। तभी हम कुफरी से निकल गए। मेरे दिल में आ रहा था, पूछूं हम कहाँ जा रहे हैं, पर तभी अमन ने ही पूछ लिया, सर बस देखते जाएं, ये साल का आखिरी दिन आपके लिए यादगार होगा। मेरे मुंह से निकल गया, रियली? सब हंसने लगे। हम चहल पहुंचे। अरे ये तो मेरी फेवरेट जगह है, मजा आ गया। अमन, आप पहले यहाँ कभी आए हैं? नहीं। अरे इस जगह की तो ब्यूटी देखकर हैरान हो जाएंगे आप। हर हिल स्टेशन की अपनी ब्यूटी होती है, पर इसकी यू कैंट एक्सप्लेन, यू कैन गिव इट अ पेन। हम सब वहाँ उतरे। समीर ने कहा, मैं कुछ स्नैक भेजता हूँ, आप लॉन में भी बैठ सकते हैं। हम होटल चहल रेजिडेंस में थे। हम वहाँ लॉन में बैठ गए। वहाँ एक वेटर ने बताया, जी चल द राजा दा महल सिया था ते होटल च इनू बदल दिता। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी चलो बाद में चलेंगे, जेवन थोड़ी मर्जी। मैं अपनी कॉफ़ी लेकर झूले पर चली गई। तभी मैंने कहा, अमन आप भी आ जाओ, इट्स फन। नहीं चलो मैं आपको पीछे का बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ। हम फॉल पे चले गए। क्या आवाज़ थी, बस दिल कर रहा था वहीं खामोशी को तोड़ती हुई उसकी आवाज़ को सुनते रहे। तभी समीर ने खामोशी तोड़ी, चले सर? डेफिनेटली। अरे हमें 12 बजे से पहले दिल्ली भी पहुंचना है। आप उसकी टेंशन ना लें, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है, अमन बोला। दिस वे सर। तभी मैंने समीर से पूछा, आपने ब्रेक क्यों लगाई? अरे हाँ,
मैंने नोटिस स्मेल से बोला, आपने आंखों से क्या कहा था? अरे मैं तो थैंक्स कर रही थी। और मैं कुछ और ही समझ बैठा और चेप सा गया था। मैं उस पर जोर जोर से हंसने लगी। आप बहुत शरारती हैं। और आप, तभी अमन आ गया। अरे किस बात पे इतना हंसा जा रहा था? एक जोक पे। और मैं फिर हंसने लगी। गाड़ियाँ फिर सड़क पर भागने लगी। सड़क बिल्कुल खाली सी थी। ड्राइविंग का और भी मज़ा आ रहा था। तभी 3:30-4 बजे थे, पर अंधेरा होने लगा था। गाड़ी गोल गोल घूमती सड़कों पर चलती हुई मैदान की तरफ जा रही थी। सूरज भी दिन का सफ़र पूरा करके घर की ओर निकल रहा था। दूसरी तरफ चांद अपना सफ़र शुरू करने वाला था। तभी मुझे ख्याल आया, अरे गाने लगाते हैं। समीर, आपको गाने की आवाज़ बॉदर तो नहीं करेगी? जी जी नहीं, ये तो और भी समा बांध देगी। मैंने रेडियो लगाया। वहाँ गाना आ रहा था, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। अमन गाना सुनते एकदम बोल उठे, अरे ये तो एलन का फेवरेट गाना था। मेरे मुंह से निकल गया, जी नहीं, ऐसे ही ख्याल आ गया। जब हम ड्राइव पे जाते थे तो ये गाना वो लगवा लेती थी। तभी समीर बोला, कौन एलन? कुछ नहीं, बहुत पुरानी बात है। मैं भी चुप हो गई। तभी चंडीगढ़ आ गया। चलो जी समीर साहब, आपकी मंजिल तो आ गई। सर, अभी आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे हम। आज तो न्यू ईयर ईव है, मनाए बिना कैसे जाने दूंगा। नहीं समीर साहब, टाइम पे पहुंचना है। घर पे माती वेट कर रही होगी। नहीं, मे भी फिर कभी। अरे दिल्ली पहुंचने का जिम्मा मेरा है। थैंक्स समीर, आपने वैसे ही हमारे लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास बना दिया। सर, मैं इसे और भी खास बनाना चाहता हूँ। पता नहीं फिर कभी मुलाकात हो ना हो। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें नीचे कर ली। मैं तो घर जाना ही नहीं चाहती थी, खासकर न्यू ईयर ईव की पार्टी छोड़ के। हम तकरीबन ये पार्टी अपनी बुआ के साथ मनाते थे। सारे कज़न सब इकट्ठे होते थे, चैम्सफोर्ड क्लब में या किसी होटल में। किस सोच में पड़ गई नूर? कुछ नहीं, ऐसे ही। अमन साहब बस थोड़ी देर में पार्टी अटेंड करेंगे, फिर चल देंगे। मेरे मुंह से निकल गया, मेरे पास तो पार्टी के कपड़े भी नहीं हैं। उसकी आप फिक्र मत करें, मैंने पहले ही आपके कपड़ों का अरेंजमेंट करा दिया था। पहले मैंने आज के लिए सब कुछ प्लान कर लिया था। ओह, सरप्राइज! आपके दिन को यादगार बनाने के लिए। अमन सर, दिस इज माय रिक्वेस्ट, और आई प्रॉमिस यू आप टाइम पे दिल्ली में पहुंच जाएंगे। चलो आप कमरे में जाइए, आपका सामान पहुंच चुका है, बस तैयार होकर आ जाइएगा। पार्टी जल्दी ही शुरू होने वाली है। हम कमरे में पहुंचे। वहाँ हैंगर्स पे मेरे और अमन के कपड़े टंगे हुए थे। मेरे लिए रेड गाउन और अमन के लिए ब्लैक सूट। गाउन के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी थी। अमन, आप भी चाहे चेंज कर ले, ब्लैक सूट बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्लीज, आज न्यू ईयर ईव है तो नए कपड़े पहनने चाहिए ना।
उसने मुझे बेदिली से देखा और बोला, ठीक है अगर आप कहती हैं। बस मैंने चेंज कर लिया। मैंने उसकी टाई ठीक की। चलो अब मैं भी चेंज कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। मैं नीचे जाता हूँ। रुको ना, इकट्ठे चलेंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। जस्ट 10 मिनट्स आई एम टेलिंग यू। नहीं आप तैयार हो, मैं नीचे जाता हूँ। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। क्या दुनिया है जो दुनिया में ही नहीं, उसका अब तक एहसास है, और जो सामने है उसका दिल टूटता है तो टूट जाए। चलो क्या कर सकते हैं, अपना मूड खराब मत करना। खुद को ही दुखी कर लिया तो फिर न्यू ईयर पार्टी का मजा कैसे लोगे। ये भी ठीक है। ये सब तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा। मैं किसी को उसकी यादों में से तो नहीं निकाल सकती। चलो अच्छी तरह से तैयार होती हूँ। मैं तैयार हुई। अब मेरा हाथ काफ़ी ठीक हो गया था। मैंने सोचा आज अच्छा से हेयर स्टाइल बनाऊंगी, वही अपना पुराना हेयर स्टाइल, पर बाल माथे पर डाल से लिए कि जख्म ना दिखे। मैंने चीक्स पे ब्लश लगाया, आंखों में काजल और पलकों पे थोड़ा सा मस्कारा। शीशा देखा, अरे ब्यूटीफुल। तभी मैचिंग ज्वेलरी पहनी। लिपस्टिक थोड़ी लाइट है, इसे डार्क कर लेना चाहिए। रेड गाउन के साथ तो रेड लिपस्टिक ही मैच करती है ना। मैंने बालों के दोनों तरफ मैचिंग क्लिप्स लगा लिए। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। दिल वैसे ही खुश हो गया। बाकी चीज़ें पैक कर दी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे पहुंच गई। अमन के पास पहुंची भी नहीं थी कि वो बोल उठा, एलन। उफ, सारी खुशी पानी की तरह बह गई। अरे ये क्या, उससे जेलसी कर रही हूँ जो दुनिया में ही नहीं। तुम मुझसे नहीं, अमन से खफा हो। तुम उसके सोच से जेलस हो, एलन से नहीं। उसने मेरे एक्सप्रेशन देखकर एकदम बोला, सॉरी। यू नो व्हाट, एलन बिल्कुल ऐसी तैयार हुई थी जब हमारा कॉलेज का लास्ट डे था और फेयरवेल पार्टी पे मुझे ये सब याद आ रहा था। मुझे ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं सिर्फ अपनी तरह ही तैयार होती हूँ। अरे आप तो बुरा मान गई। असल में उसने भी ऐसे ही रेड गाउन पहना था और बाल भी ऐसे ही बनाए थे ऊपर। जब आप आई तो दूर से ऐसे लगा जैसे एलन, सेम हाइट सेम वॉक। आप मुझे एलन समझकर तो नहीं अपने साथ रख रहे? मैं या आपके लिए मैं एलन हूँ और नूर का कुछ पता नहीं। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। बस ऐसे ही कभी कभी याद आ जाती है, और आज कुछ आपको ज्यादा ही याद आ रही है। कभी आपने सोचा मेरे पे क्या गुजरती होगी जब इतनी नजदीकी के बाद आप फिर से मुझे दूर कर रहे होते हैं। दिमाग में आता है कि कहीं वो नजदीकी भी तो एलन के लिए ही नहीं थी। अरे क्या बात कर रही हैं, आपको भी तो पता है। तभी समीर आ गया। अरे चलो, लेट्स फायर द फ्लोर। नहीं समीर, मैं नहीं। नूर आप जाओ।
अरे यही तो मौका है। नहीं नहीं, मुझे डांस वांस करना पसंद नहीं है। हाँ, अगर नूर चाहती है तो वो जा सकती है। नूर आप चलिए। समीर ने कहा, नूर प्लीज कम, बी अ स्पोर्ट। मैंने भी सोचा मैं जाती हूँ समीर के साथ। आज अमन तो पूरा ही अपनी पुरानी यादों में उलझा हुआ है। प्रेजेंट में तो है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नूर यू गो एंड एंजॉय। हाँ, आप तो यही चाहते हैं, आपको अपनी यादों के साथ छोड़ दूँ। मैं भी चुपचाप उठ के चली गई। मैं क्यों दुखी हूँ? Why to cry over spilt milk? फ्लोर पे जाते ही मैं समीर की बाहों में थी और गाना जोर जोर से चल रहा था। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, 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 जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं, हम भी तेरे हम सफर हैं। गाना जोरों पर था एंड आई वॉज एंजॉइंग माई बेस्ट। अगर अमन अपनी दुनिया में रहना चाहता है तो मैं क्यों नहीं। हम कुछ तेज तेज डांस कर रहे थे, तब बाकी कपल्स ने हमें बीच में जगह दे दी और सब साइड पर डांस करने लगे। नूर, आप तो ये डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। अरे मुझे आता ही क्या है डांस के सिवा। एक और चीज, क्या? सबका दिल लुभाना। अरे जिसका लुभाना चाहती हूँ उसको तो कदर ही नहीं। आपको भी अंदाजा है। उसने तभी मेरी आंखों में देखा और जिसको कदर है वो सोचा यही तो है दुनिया। ये दुनिया में जिसको कदर है उसको मैं पा नहीं सकती, और जिसको कदर नहीं उसके साथ ही जीना मरना। सोचा चलो छोड़ो, बस डांस करते हैं। एक और गाना शुरू हो गया, गानों पे गाने। देखो ये मेरी जिंदगी नशे में झूमती जाने चली कहाँ। हम डांस बहुत एंजॉय कर रहे थे। सेशन खत्म हुआ। अब बारी थी हु इज द बेस्ट कपल। मैं तभी अमन के पास जाकर बैठ गई। फॉर माई सरप्राइज उसके सामने ड्रिंक का बड़ा हुआ ग्लास पड़ा था और उसने उस पर सिप भी नहीं लिया था। नूर, यू डांस वेरी वेल। तभी अनाउंस हुआ, समीर एंड नूर आर द बेस्ट कपल। मैंने अमन की तरफ देखा। समीर की जगह आपको होना चाहिए था। नो नो नो, इट्स ओके, यू जस्ट डांस। तभी समीर ने आकर कहा, अरे नूर, आपने तो कमाल कर दी, छा गई आप हर तरफ। समीर साहब, अब चलने की तैयारी करें। नहीं नहीं सर, एक और क्लासिकल डांस का कंपटीशन है, मैं चाहता हूँ नूर भी इसमें हिस्सा लें। समीर, हमें देर हो जाएगी। सर नहीं होती, आज सड़कें खाली मिलेगी, हम पहुंच जाएंगे। पर समीर, मेरे पास तो कॉस्ट्यूम भी नहीं है। डू नॉट वरी, उसका इंतजाम मैंने करके रखा है। पहले किसी और का नाम है, कोई बॉम्बे से है क्लासिकल डांसर, दूसरा आपका। तभी मैंने कपड़े चेंज करने चली गई, बाल वैसे ही रहने दिए। अरे मैं कौन से गाने पे डांस करूंगी, समझ नहीं आ रही थी। कौन सा क्लासिकल था, कौन सा। हाँ, लगा चुनरी पे दाग।
छुपाऊं कैसे, खट जाऊं कैसे। रिकॉर्ड लग गया, मैं स्टेज पे पहुंच गई। जब मैं स्टेज पे जाती थी तो डांस के साथ सारी दुनिया भूल जाती थी। इट वॉज सुबह। तालियों से सारा हॉल गूंज उठा। फिर एक और नाम अनाउंस हुआ। तभी मैंने अंदर जाके चेंज किया। समीर समीर अंदर आ गए। समीर, ये लो आपका गाउन और आपकी ड्रेस। अरे नहीं नहीं, ये मैंने तो आपके लिए बनवाए हैं, प्लीज रख लीजिए ना। ये अमन को शायद पसंद नहीं आएंगे। प्लीज मेरी याद समझ के ही रख लीजिए। आपकी याद के लिए कोई चीज मेरे पास होना जरूरी नहीं, वो तो ऐसी भी आएगी। कई लम्हे ऐसे होते हैं जो सारी उम्र के लिए मीठी याद बनकर तुम्हारे दिल में समा जाते हैं। चाह कर भी हम उन्हें नहीं निकाल सकते, और वही लम्हे हम दोनों के बीच रहेंगे हमेशा। समीर की आंखें नम हो गई थी, मेरी भी। बस मैं तो यही चाहता हूँ, आप हमेशा खुश रहिए। You gave me the best moments of my life. Thanks. दिल तो चाह रहा था उसके गले लगे खूब रो, बिछड़ने का गम, और फिर कभी ना मिलने का खौफ। चले, जाना तो पड़ेगा। दोनों के बैग नीचे आ गए थे। तभी समीर ने बोला, अमन आपने कुछ खाया कि नहीं? अरे नहीं नहीं, बस अब चलते हैं साहब। चलो कोई बात नहीं, मैंने रास्ते के लिए खाना पैक करवा के गाड़ी में रखवा दिया और चाय भी। तभी मैंने देखा अमन ने अपनी ड्रिंक से अभी भी सिप नहीं लिया था। मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई। अरे अगर ये सब कंट्रोल कर सकता है तो क्यों नहीं करता। और ये सब मेरे सामने बार बार एलन का नाम लेना, पर शायद जान कर ना करता हो, ऑटोमेटिकली उसके मुंह से निकल जाता हो। मुझे उसकी फीलिंग समझनी चाहिए, जो इतने सालों का प्यार था वह ऐसे तो नहीं खत्म हो जाएगा। समझती तो हूँ, पर पता नहीं बुरा क्यों लग जाता है मुझे। चल कोई ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तभी देखा समीर शिव से कुछ कह रहे थे। उसने बोला, शिव, क्लासिकल डांस में शायद नूर मैम को प्राइज मिले। अगर उसका नाम अनाउंस हुआ तो प्राइज आप ले लेना। ठीक है सर, और कल आप दिल्ली आ ही रहे हैं, साथ ले आइएगा। पर सर आप अकेले? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी 2-3 दिन दिल्ली में ही रहूँगा अपनी मॉम के साथ। ओके सर, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव ए सेफ जर्नी। तभी समीर ने जाके अपने स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी शायद। चलो जी, एवरीथिंग इज फाइन, हम चलने के तैयार हैं। अमन आगे समीर के साथ बैठ गया। पीछे मेरे लिए ब्लैंकेट और पिलो रखा हुआ था। हाउ स्वीट ऑफ हिम कि अगर मैं चाहूँ तो आराम से सो जाऊँ। सेवा सिंह ने गाड़ी पीछे लगा ली थी। गाड़ी फिर सड़क पर भाग रही थी। तभी अमन ने चुप्पी तोड़ी। समीर साहब, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। जी जी, ये मेरे बचपन की हॉबी है। और आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। सर आप भी इंजॉय करते हैं? नहीं नहीं, मुझे डांस करने का इतना शौक नहीं है, हाँ पर देखना अच्छा लगता है।
एलन को भी बहुत शौक था। फिर एलन, लेट इट गो, इट्स ओके। तभी अमन ने बात घुमा दी। लड़कियों को डांस का ज़्यादा ही शौक होता है। यू आर राइट। तभी सब चुप हो गए। गाड़ी चलती रही। तभी लगा समीर को शायद नींद का झोंका आया था। अरे अरे संभल के, ओ शायद आपको नींद आ गई। मैंने बोला गाड़ी रोक के खाना खा लेते हैं, नींद भी खुल जाएगी और भूख भी मिट जाएगी। मैंने दोनों को खाना पकड़ाया। खाना पीछे ही रखा हुआ था। उसके बाद छोटे ग्लासों में चाय डाल दी, समीर को थोड़ी ज़्यादा। आपको गाड़ी चलानी है ना, तो नींद खोलने के लिए ज़्यादा चाय। सब हंसने लगे। हाँ, अगर आपको नींद आ रही हो तो मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ। तभी अमन बोले, आप आराम से बैठे, ज़रूरत पड़ी तो मैं चला लूँगा। अरे अरे नहीं, आप दोनों आराम से बैठिए, अब मैं फ्रेश हूँ। सभी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर चला गया। थोड़ा चल फिर के फिर ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। ना आई एम टोटली फ्रेश। तब तक मैंने सेवा सिंह को भी खाना और चाय दे दी थी। सर्दी तो थी पर डलहौजी से बहुत कम। गाड़ियाँ फिर चलने लगी। तभी अमन ने कहा, अमन ने मेरी तरफ मुड़ के देखा। नूर, आपका वो छोटा ट्रांजिस्टर कहाँ है? म्यूजिक लगा लेते हैं, समीर सर को नींद भी नहीं आएगी। आई डोंट नो नूर, ये किसी होटल से उठा लाई थी और वो ये जहाँ जाती है उसके साथ ही होता है। तभी समीर ने मुझे शीशे में देखा और मैंने भी। मेरे लिप्स पे स्माइल थी, नौठी वाली। तभी रेडियो ऑन हुआ, म्यूजिक चलने लगा। मैंने पिल्लो सेट करके कंबल अच्छी तरह लेके लेट गई थी। गाने आते रहे। एक गाना आया जिसने मुझे एकदम जगा सा दिया। रुला कर चल दिए एक दिन, हंसी बन के जो आए थे। गाना चलता रहा और मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकले। वो सारे लम्हे जो समीर के साथ बिताए थे। अब दिल को पता था कि ये सुंदर सपना टूटने वाला है। दिल आते ही सब खत्म। सोच के ही दिल भर आता था, फिर कब मिले या कभी भी ना मिले। कुछ अनकही बातें, अधूरे जज्बात सब ऐसे ही रह गए। ये भी सच है कि वो एक खुशी का मौका था और एक खुशनुमा हवा का झोंका बनकर मेरी जिंदगी में आया था। अब बिछड़ने की घड़ी नजदीक थी, पर क्या पता रब कब फिर से मिला दे। गाना चलता रहा और मेरा दिमाग भी चलते चलते कभी भी दूसरी कार की लाइट पड़ती तो मैं आगे के शीशे में देख लेती। तभी समीर भी न जाने कैसे पीछे ही देखता होता। बस नजरें मिलती और फिर अंधेरा। मुझे तो कुछ टाइम के लिए भूल ही गया था कि अमन भी हमारे साथ ही है। तभी अमन की आवाज ने मेरे ध्यान तोड़ा। नूर, प्लीज थोड़ा पानी देना। अरे ये सब मैं क्या सोच रही थी। मैंने अमन को पानी दिया। तभी मेरे दिमाग में आया, मैं सोच सकती हूँ कि अमन के मुंह से बार बार एलन का नाम क्यों निकल जाता है, जबकि मैं तो समीर को कुछ महीने पहले से ही मिली हूँ और मेरे दिलो दिमाग में छा गया है। जबकि पता है कि ये सब ख्वाब है, बहुत जल्दी टूट जाने वाला ख्वाब। पर एलन तो अमन की जिंदगी का एक हिस्सा थी। तो तब भी मैं क्यों परेशान हो जाती हूँ। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन
All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.